वह बाझिन हमारे रूम पर कभी नहीं आवे। आप भी सुन लो, उसके रूम पर कभी नहीं जाएंगे। उसका बाप हाई कोर्ट का वकील है, तो मैं भी एसडीएम की बेटी हूँ। मैं सब देख लूंगी उसकी। खुशबू सिंह चुटकी बजाते हुए अपने पति से बोले जा रही थी। डॉक्टर फूलचंद सिंह की दूसरी शादी जब से खुशबू सिंह के साथ हुई, तब से वे दोनों पत्नियों के आपसी जलन उलाहने शिकवा शिकायतों के दहन में झुलसते जा रहे थे। डॉक्टर फूलचंद सिंह माँ बाप के इकलौते बेटे थे। इनकी शादी हाई कोर्ट के वकील साहब की बेटी रमा सिंह से हुआ था। रमा सिंह बहुत ही सुंदर और डिग्री कॉलेज की एक प्रोफेसर थी। उसी शहर डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टरी सेवा भी करते थे। पति पत्नी में बड़ा प्यार था, कोई कभी कमी नहीं थी। घर, पैसा, इज्जत, प्रतिष्ठित पर सब कुछ था। कमी थी सिर्फ एक औलाद की। डॉक्टर के पिता अपने वंश के चिराग चाहत में उनकी शादी अपने व्यवहारिकों की मदद से एक एसडीएम की लड़की खुशबू सिंह से किए थे। शादी भी चुपके से हुई थी। एसडीएम साहब की सहमति थी। वे सोचे लड़का डॉक्टर है, इकलौता है, खेती बाड़ी भी खूब है, वो घर भी पुराने व्यवहारिक में से है। पहली बीवी तो प्रोफेसर है। 4 साल शादी के बीत गए हैं। खुद डॉक्टर रहते हुए अब तक बाल बच्चा नहीं हुआ, तो अब कौन सी संभावना है। सब कुछ मिला जुला कर मेरी बेटी का ही होगा। शादी का दिन पक्का कर दिए। शादी के दिन घर पर शादी जैसी कोई तैयारी नहीं की गई थी। बुलावा भेजने पर उस दिन सिटी से डॉक्टर साहब अकेले घर आए थे। घर से जीप गाड़ी में बैठकर 5-6 लोग वहां पहुंचे। तब जाके पता चला कि पिताजी मेरी शादी कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप की मर्जी के आगे क्या बोलते। शादी के बाद सिटी जाकर डॉक्टर साहब रूम पर सोच मुद्रा में बैठे थे कि कैसे शादी की घटना रमा को बताऊं। वह इस बात को सहन पर कर पाएगी क्या? कहीं मेरे और रमा के बीच का प्यार खत्म ही न हो जाए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वह रमा से कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाह रहे थे कि रमा हंसकर बोल पड़ी, मुंह लटकाए ही रहेंगे कि शादी की मिठाई भी खिलाएंगे। रमा की वाणी में ना कोई व्यंग, न तो गुस्सा, ना कोई शिकायत, बल्कि चहकता सा चेहरा था। डॉक्टर साहब चौंक कर कुर्सी से उछलकर बोल पड़े, रमा, इसका मतलब तुम सबकी कोई सोची समझी पहले से ही ये चाल है क्या? उनकी आंखें सजल और शिकायत भरी थी। रमा प्रेम से बोली, अरे जी नहीं, ये तो होना ही था। मेरी माँ जी मेरी छोटी बहन के लिए मुझसे चर्चा की थी, लेकिन आप मुझसे 7 जन्म तक साथ जीने मरने की कसम खाए थे। आप मेरी कहा मानते नहीं, इसलिए मेरे पिताजी आपके पिताजी से चर्चा चलाए थे। लेकिन मेरे बाप के अनुरोध को आपके पिताजी ने नहीं स्वीकारा। लेकिन अब माँ बाप के फैसले को एक बेटा तो इनकार नहीं कर सकता ना। अब डॉक्टर साहब मन की बातों को जानने वाली रमा को, ईर्ष्या भेदभाव से कोसों दूर वाली रमा को, अपनी सुंदरी अर्धांगिनी रमा को बाहों में भरते हुए फपक पड़े। रमा मैडम सिटी में डॉक्टर साहब के साथ थी। खुशबू गांव में सास ससुर की चहेती बहू बनकर थी। खुशबू ने सुंदर बालक को जन्म दिया। अब घर रिश्तेदार में खुशी का ठिकाना न रहा। रमा भी खुश थी। रमा की खुशी को डॉक्टर साहब भी अपनी खुशी मानते। बालक 3 साल का हो चला था। खुशबू ने जिद किया, कुछ दिन मैं भी आपके साथ रहूंगी, मैं भी सिटी चलूंगी। जब तक दूर दूर थी तब तक डॉक्टर साहब का जीवन खूब बढ़िया से बीता। लेकिन जब से एक साथ हुई, ये बहन सी दिखने वाली सौतन में बदलने लगी। रोजाना घर में खुशबू भुनभुनाती, ताना कसती, घर भी अलग अलग करवा दी, हमेशा डॉक्टर साहब के साथ ही रहती। डॉक्टर साहब का जीवन नरक बनता जा रहा था। शायद खुशबू को कुदरती हीरा यानी बेटा पाकर और घमंड बढ़ गया था, जबकि रमा इस हीरा को तराशना चाहती थी। खूब दुलार स्नेह प्यार देती। बेटा भी रमा को अपनी माँ समझता था। एक दिन रमा के आने पर खुशबू भुनभुना रही थी। रमा भी बोल पड़ी, तुम्हें मुझसे तकलीफ किस बात की है? ये पति मेरे हैं, मैं इनकी बीवी हूँ, तुम्हें कौन जानता है? यह बच्चा भी कानूनन मेरा है, तुम कुछ भी नहीं हो। कहती हुई रमा चली गई। पहली बार रमा खुशबू से भड़की थी।
रमा सक्षम होते हुए भी सहन करते चली आ रही थी, लेकिन खुशबू इस बात को लेकर भड़क गई। रमा को बांझिन का ताना मारते हुए बपौती हैसियत तक ललकारने लगी। डॉक्टर साहब बरामदे में चहलकदमी कर रहे थे। उनके मस्तिष्क में खुशबू का वो बात हथौड़ा बरसा रहा था। वह बांझिन है, वह मेरे घर में कभी नहीं आएगी। उसका बाप हाई कोर्ट का वकील है, तो मैं भी एसडीएम की बेटी हूँ। उस दिन डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल भी नहीं गए। दिन भर कुछ नहीं खाए, बड़े उलझन में थे। रात हो गई। इन दोनों के झगड़ों से घर सन्नाटा था। रात भर करवट बदलते रहे। सुबह डॉक्टर साहब की गली में भीड़ जमा थी। 2-4 औरतें कुछ फुसफुसा रही थी, तो कहीं कुछ लोग भी कुछ बतिया रहे थे। भीड़ में से औरतों की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। सदा के लिए पति प्रेम बिछड़न का दर्द रमा को कभी पगला जाती, कभी मूर्छित हो जाती, तो कभी असहनीय दर्द उनकी आंखों के झरझराते आंसू बताते। वो नन्हा बच्चा अपनी बड़ी मम्मी से लिपट कर रोता हुआ मम्मी मम्मी कहकर आंसू पोंछ रहा था, तो कभी रोती हुई खुशबू रमा को गिलास पानी पिलाती। जैसे ही थोड़ा ऊर्जा पाती, रमा अपना दर्द तेज तेज चीखने, चिल्लाने, दहाड़े मारती हुई बयान करती। उपस्थित भीड़ के सभी लोग द्रवित हो उठे, आंखें डबडबा गई थीं।